नमस्कार साथियों एवं मित्रों। आज हम देखेंगे भूलेख की वेबसाइट पर किसान भाई कैसे अपनी ज़मीन की जांच करें। तो बिना विलंब किए हुए हम चरणवार देखते हैं कैसे अपने मोबाइल के माध्यम से या अपने कंप्यूटर के माध्यम से हम भूलेख की वेबसाइट पर जाकर और अपनी ज़मीन की जांच कर सकते हैं तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाएंगे। आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र हो, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स या अन्य कोई भी, तो उस पर गूगल सर्च करेंगे या गूगल क्रोम होगा तो उस पर हम भूलेख सर्च करेंगे। भूलेख सर्च करने के बाद हम आगे देखते हैं क्या दिखाई पड़ेगा। भूलेख सर्च करने के बाद हमारे सामने ये कुछ लिंक खुल के सामने आ जाएंगी, जिसमें पहले या दूसरी लिंक पर हम क्लिक करेंगे, उसको दबा देंगे तो आगे फर्दर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे हमारा जो सरफेस या पृष्ठ दिखाई पड़ेगा, पेज दिखाई पड़ेगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये खुल के हमारे सामने आ जाएगा। इसमें हम अपने जनपद या डिस्ट्रिक्ट को चुन लेंगे। हिंदी में डिस्ट्रिक्ट दी हुई है। नीचे तक स्क्रॉल करने के बाद हम अपने ज़िले को चुनने के बाद जैसे हम अपने ज़िले को चुनेंगे तो उसमें तहसील का ऑप्शन स्वतः ही दिखाने लगता है। यहाँ पर जो काली लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, ब्लैक लाइंस, यहाँ पर तहसीलों के नाम हैं। मैंने प्राइवेसी के कारण इनको रिमूव कर दिया, हटा दिया है। परंतु आपके ज़िले में जितनी भी तहसीलें होंगी वो स्पष्ट रूप से इस पर दिखाई पड़ेंगी, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अपने तहसील को चुनने के बाद आप जैसे ही अपने तहसील को चुनेंगे तुरंत उस तहसील के अंतर्गत जितने भी ग्राम आते हैं वो ग्राम चुने, अर्थात इसके नीचे दिखाई पड़ने लगेंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें आप सरलता से अपने गांव को ढूंढने के लिए अपने गांव का प्रथम अक्षर यहाँ से चुन लेंगे। लिखा है ग्राम का पहला अक्षर चुनें, तो यहाँ पर हम गांव का पहला अक्षर चुनेंगे। ये गांव वो गांव होगा जहाँ आपकी भूमि है, अर्थात ये जानना आवश्यक होगा आपको कि आपकी भूमि किस गांव के अंतर्गत आती है। तो उसका पहला अक्षर चुनने के बाद आप उस गांव का चुनाव कर लेंगे। चुनाव करने के उपरांत आप जैसे ही गांव का चुनाव करेंगे तो कुछ इंटरफेस इस तरह से या पृष्ठ आगे का इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये सामने आपको खुल के दिखाई पड़ने लगेगा। खसरा संख्या अथवा गाटा संख्या द्वारा खोजें, खाता संख्या द्वारा खोजें, खातेदार के नाम द्वारा खोजें, नामांतरण तिथि के या दिनांक से खोजें। तो सबसे पहले हम देखेंगे खसरा संख्या गाटा संख्या क्या है। ये 3 अंकों का एक कोड होता है, जिसको 3 अंकों या 4 अंकों का एक कोड है, जिसको हम इसमें डालते हैं। यहाँ पर डालने के बाद हम उद्धरण कर देंगे। परंतु जिनको खसरा संख्या गाटा संख्या नहीं पता है परंतु खाता संख्या पता है, तो वो खाता संख्या पर क्लिक करेंगे। खाता संख्या पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। खाता संख्या, तो खाता संख्या यहाँ से जो ये कीबोर्ड दे रखा है यहाँ से भर सकते हैं। भरने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हरे रंग का हो जाएगा। अभी आप देखेंगे क्योंकि हम खसरा या गाटा संख्या के माध्यम से खोजेंगे। आगे देखते हैं। खातेदार के नाम के द्वारा खोजें। खातेदार के नाम के द्वारा खोजने के लिए हिंदी में आपको ये वर्चुअल कीबोर्ड दिखाई पड़ेगा, जिसमें से आप अपने नाम के अनुरूप अक्षरों को चुन सकते हैं। नाम के अक्षर चुनने के उपरांत यहाँ पर उद्धरण में देखें पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा नामांतरण तिथि से खोजा जा सकता है। जिस दिन नामांतरण एक कृषक से दूसरे कृषक के नाम पर नामांतरण हुआ है, अर्थात विक्रय हुआ है खेत, उस दिनांक से भी खोजा जा सकता है। परंतु 2018 के बाद की सभी प्राप्तियां की जा सकती हैं। 2018 से पहले की प्राप्तियां अभी तक अपलोड नहीं की गई हैं। कई जगह की आपको प्राप्तियां प्राप्त हो जाएंगी, परंतु कई जगह की प्राप्तियां अभी प्राप्त नहीं हो रही हैं। इसलिए आप 2018 के लिए इसे आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अब हम
खसरा या गाटा संख्या द्वारा कैसे खोजते हैं इसको देखेंगे। मैंने अपना खसरा संख्या या गाटा संख्या यहाँ पर डाल दी और खोजे पर क्लिक किया। यहाँ पर इसे क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ दिखाई पड़ा। अब इस पर हम क्लिक करने के बाद 368 पर क्लिक करने के बाद ये ब्लू नीले रंग का हो जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद उद्धरण देखें पर क्लिक करेंगे। उद्धरण देखें पर क्लिक करने के बाद हमारा इंटरफेस या अगला पृष्ठ कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये इंटर कैप्चा, ये ऊपर दिए हुए अंकों एवं शब्दों को नीचे आपको अपने कीपैड के माध्यम से या जो कीबोर्ड है उसके माध्यम से भरना होगा। भरने के बाद कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक करना होगा, दबाना होगा। दबाने के उपरांत अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुलेगा। ये आपका खातेदार का विवरण अप्रमाणित प्रति। देखिए अप्रमाणित प्रति इसलिए है, इसको हम किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट में इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी असली नकल प्राप्त करनी होगी, जिसके माध्यम से हम अन्य कोर्ट में वाद या विवाद के लिए चुनौती दे सकते हैं। ये आपको केवल आपकी जानकारी के लिए इस पे दिया गया है। ये प्रमाणित स्रोत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अप्रमाणित प्रति लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं, ये आपका खसरा संख्या है। ये यहाँ पर खसरा संख्या, खाता संख्या यहाँ पर दे रखा है और बाकी आपकी जानकारी यहाँ पर पूरी विवरित होगी। आदेश यहाँ पर 3 प्रकार के चढ़ाए जाते हैं। अगर आपने कहीं से कर्ज लिया है, लोन लिया है किसी बैंक से, उसके बारे में, आपने क्रय विक्रय किया है उसके बारे में, ये आदेश यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। अब हम खसरा संख्या पर क्लिक करेंगे। खसरा संख्या पर क्लिक करने के बाद खसरा संख्या को दबाने के बाद अगला इंटरफेस जो खुलेगा कुछ इस प्रकार से होगा। उसमें काफ़ी कुछ जानकारी हमें सीखने के लिए प्राप्त होगी। ये रही, भूखंड घाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जाने, भूखंड घाटे के विक्रय की स्थिति जाने, भूखंड घाटे का भू नक्शा देखें, एंटी भू माफिया पोर्टल पर घाटा संख्या 368 संबंधित शिकायत, सार्वजनिक संपत्ति विवरण देखें, निष्क्रांत संपत्ति विवरण देखें, शत्रु संपत्ति विवरण देखें, राजकीय आस्थान संपत्ति विवरण देखें। ये सब जानकारियाँ इन पर क्लिक करने के बाद प्राप्त की जा सकती हैं। इन सभी को विस्तृत रूप से कवर करने के लिए हम अगली वीडियो के माध्यम से सभी हर एक को समझाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।